इस दुनिया में आने के पहले ही साल में मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई और बस एक मुक्के में एक पत्थर को पूरी तरह कुचल कर रख दिया। अगले साल मैंने और ताकत लगाई। अब मेरा शरीर ऐसा हो गया कि तलवारें और ब्लेड उस पर कुछ असर ही नहीं करते थे। यहाँ तक कि मैं अपने नंगे हाथों से एक साधारण लकड़हारे के चाकू को लोहे की गेंद में बदल सकता था। इन कमालों की वजह से मुझे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और सरकारी तनख्वाह भी मिलने लगी। तीसरे साल में किन राजवंश ने उत्तरी बर्बर लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि मेरा कोई अपना नहीं था, कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। सरकार मेरे अजीबोगरीब स्वभाव से डरी हुई थी। उन्हें लगा कि मैं कहीं भाग न जाऊं या बगावत न कर दूं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे कांस्टेबल को जंग में ले जाया गया। जाते जाते उसने लाल आंखों से अपनी 10 साल की बेटी शू किंग्रान को मुझे सौंप दिया। वह आखिरी बार था जब हमने उसे देखा। वह वापस नहीं आया। चौथे साल तक 4 पॉइंट ताकत के साथ मैं आम लोगों के बीच लगभग अजेय हो चुका था। मैंने अकेले एक चाकू से उन चीजों पर यकीन करते हुए जो आंखों से नहीं दिखती 20 से ज्यादा लोगों को मार डाला। पुराने मेयर मुझे अपना असली वारिस समझने लगे और आम लोग मुझे अपना रक्षक मानने लगे। बस एक छिपा हुआ खतरा था। मैंने ल्यूको में येयू नाम के एक शख्स को मार डाला था। उसके भाई ये फेंक की किस्मत 2 साल पहले अच्छी थी। वह लड़ाई हार गया था और फिर एक अमर संप्रदाय में शामिल हो गया था। कहते हैं कि अमर साधक अपना बदला रातों रात नहीं लेते। किस्मत से वह अभी-अभी पहाड़ पर गया था, इसलिए वह कम से कम 10-20 साल तक नीचे नहीं आएगा। हिसाब लगाकर मैंने राहत की सांस ली। सोचा 20 साल बाद देखा जाएगा कि कौन किसे मारता है। 11वें साल में 10 पॉइंट ताकत ने मुझे पहले से ही हवा में उड़ने लायक बना दिया था। मुझे लगा कि सिर्फ ताकत थोड़ी अजीब है, तो मैंने थोड़ी सी क्यूई भी जोड़ने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उसी साल मैं चलते चलते पैसे उठाने लगा और खाली कांटे से मछली पकड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी चुने हुए इंसान के वश में हो गया हूं। 13वें साल में एक बुरी खबर आई। किंग्रान के पिता की एक लड़ाई में मौत हो गई और वह छोटी बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। अच्छी खबर यह थी कि जुआनजियाओ सेक्ट का एक दिव्य गुरु शिष्यों को लेने के लिए पहाड़ से नीचे आया था। उसने दावा किया कि उस इलाके में कोई बहुत बड़ा किस्मत वाला इंसान है। मुझे पहले लगा कि वह इंसान मैं ही हूं, लेकिन पता चला कि वह भाग्यशाली इंसान कोई सु जिंग्रेन था। सु जिंग्रेन उसके साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने मेरे हमेशा जवान रहने का राज पता लगा लिया था। वह हमेशा मेरे साथ रहना चाहता था, इसलिए वह इस शर्त पर अमर संप्रदाय का शिष्य बनने को तैयार हुआ कि मैं भी उसके साथ चलूं। लेकिन वह दिव्य गुरु बहुत कंजूस निकला। उसने पहले मेरी हड्डियों की जांच की और मुझे सिर्फ 4 शब्द कहे, कोई भाग्य नहीं, हड्डी भी नहीं। उसने कहा कि मुझे संप्रदाय में ले जाना सिर्फ एक बोझ होगा और मुझे मना कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर उस गुरु ने मुझसे कुछ भी मांगने को कहा। मैंने कोई दिव्य हथियार नहीं मांगा, सिर्फ यह पूछा कि क्या ऐसी कोई साधना तकनीक है जिससे मैं अपनी उम्र लगाकर साधना कर सकूं। उस अमर गुरु ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मूर्ख हूं, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक कछुए की सांस लेने की तकनीक और 2 सुअर के अंडे दे दिए। उस तकनीक में लिखा था कि एक अंडा बनने में 300 साल लगते हैं, एक महान प्राणी बनने में 3000 साल, पुनर्जन्म लेने में 300 साल और इस दुनिया में अजेय बनने में 3 लाख साल। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं अपनी उम्र का 3 गुना हिस्सा जलाकर अपनी साधना की रफ्तार 3 गुना कर सकता था। यह तकनीक सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी। दूसरों को 300 साल चाहिए थे, लेकिन मुझे सिर्फ 100 साल चाहिए थे। समय बीतता गया और 10 साल और निकल गए। पुराना कमांडर रिटायर हो गया और मैं सफलतापूर्वक नया कमांडर बन गया। उस वक्त मेरे स्टैट्स बहुत शानदार थे। मेरी ताकत में 20 पॉइंट और आभा में 6 पॉइंट हो गए थे। मैं आराम से जंगली उड़ने वाले फूल छोड़ सकता था और 50 मीटर दूर से चट्टानों को भेज सकता था। मेरी कछुए वाली सांस लेने की तकनीक
अब महान कछुआ तकनीक बन गई थी और मेरी नामवरी धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। अनगिनत मार्शल आर्ट वाले मुझसे सीखने आने लगे। जिन अनाथों के परिवार खत्म हो गए थे, जिनकी सगाई टूट गई थी, जिनकी नसें कट चुकी थीं, ऐसे सारे किरदार जो असली हीरो लगते थे, मेरे दरवाजे पर आकर घुटने टेकते और मेरे शिष्य बनने की भीख मांगते। मैंने उन सबको मना कर दिया। क्या मजाक था? ऐसा एक भी शिष्य जो कर्म और नफरत के भाव लेकर पैदा हुआ हो, अगर मैं अपने साथ रख लेता तो वह जिंदगी भर मेरी परेशानी का सबब बन जाता। ये लोग जाने से मना कर देते थे, इसलिए वे बस उसी शहर में बस गए और अपनी अच्छी जिंदगी जीने लगे। कुछ समय बाद एक और बूढ़े साथी से मुझे पता चला कि यह दुनिया असल में सिर्फ एक इमर्शन, डूबी हुई दुनिया है, जबकि असली साधना वाली दुनिया स्पिरिट रेल्म है। स्पिरिट रेल्म के साधक अगर जबरदस्ती इस दुनिया में आते हैं तो उन्हें आसमानी कानून दबा देता है, इसलिए बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। यह जानकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। लगा कि इस दुनिया में सच में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग नहीं हैं। जब तक मैं हजारों साल तक जी लूंगा, तब तक शायद मैं पूरी तरह से यहाँ का बादशाह बन सकता हूँ। बस फिर क्या था, एक झटके में मैं हवा में गायब हो गया। लड़ना बहुत खतरनाक है और मैंने साफ मना कर दिया। कुछ दिनों बाद शहर में कई डरावनी मम्मियां अजीब तरह से दिखने लगी। दशकों पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब मास्टर यियुन ने इस मामले को संभाला था, लेकिन इस बार मास्टर यियुन देर से आए। आखिर में मुझे उनकी लाश और एक सुसाइड नोट खुदकुशी का पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि हत्यारा गहरे पहाड़ों में एक बहुत बड़ा सांप है जो इंसानी ऊर्जा चूसकर साधना करता है। उस पत्र में अधिकारियों और आम लोगों से पूछा गया था, क्या आपने पहाड़ पर चढ़ने वाली बूढ़ी घास की कहानी सुनी है? वह बूढ़ी घास में ही था। उस रात मैं अकेले पहाड़ पर गया और उस सांप के पूंछ जैसे पहाड़ के सामने खड़ा हो गया। 25 पॉइंट ताकत के साथ मैंने धीरे से अपना दाहिना मुक्का उठाया और एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा पहाड़ गिर गया और धरती फट गई। मेरे एक ही मुक्के से पूरा पहाड़ चकनाचूर हो गया। उस अफरातफरी में 10 मीटर लंबा एक बहुत बड़ा सांप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह बड़ा सांप दहाड़ा, मुझे घमंडी बनने के लिए बस 100 और लोगों की जरूरत थी। तुमने मेरे अमर शिष्यों को मार डाला। क्या तुम्हें भगवान की सजा का डर नहीं है? मैंने कहा, माफ करना, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं नुकसान में हूं या नहीं, यह कहना मुश्किल है। फिर एक और मुक्का मारा और उस सांप दानव को वही खत्म कर दिया। आभा बढ़ने से मुझे सांप से ड्रैगन ऊर्जा की एक झलक मिली और मैंने दूर से ही मार करने के तरीके सीख लिए। लोगों ने पाया कि पहाड़ हवा में गायब हो गया है और उन्हें शक हुआ कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। इसलिए उन्होंने मुझे एक उपनाम दिया, आधे कदम से अजय पूर्णविराम। सिर्फ आधे कदम से ही क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कभी किसी असली ताकतवर साधक से लड़ते हुए नहीं देखा था। उस घटना के बाद गैंगटॉक टाउन में बहुत सारे मार्शल आर्ट वाले आने लगे जो सिर्फ मेरी तारीफ करते थे। इन लोगों की वजह से उस टाउन का नाम बदलकर छोटी मार्शल दुनिया रख दिया गया। लेकिन इन सबका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। दशकों तक अकेले रहने के बाद बाहरी दुनिया में बहुत उथल पुथल मच गई थी। उस छोटी मार्शल दुनिया पर भी एक बड़ा संकट आ गया। वही ये फेंग जो 30 साल पहले हारकर अमर संप्रदाय में घुस गया था, वापस आ गया। 30 साल बीत चुके थे और अब वह एक दिव्य संप्रदाय का शिष्य था। उसकी ताकत इतनी थी कि वह पहाड़ और नदियां तोड़ सकता था। वह छोटी मार्शल दुनिया में अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। उसने अपनी ताकत से चारों संप्रदायों के लीडर्स को डरा दिया और फिर उसे पता चला कि उस समूह में मेरे जैसा एक बहुत ताकतवर अमर इंसान छिपा है। उसे तुरंत समझ गया कि उसके भाई को मारने वाला शायद मैं ही हूं। चारों बड़े संप्रदायों के लोग मजबूर होकर मेरे घर आए और मुझे जगाने लगे। अकेले रहने के बाद एक असली साधक के खिलाफ यह मेरी पहली लड़ाई थी। मैं शांत रहा क्योंकि पहले दूर से आए मेहमान को परखना जरूरी था। अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो उससे बचने में अभी देर नहीं थी। मेरे ताकत के पॉइंट्स अब 35 तक पहुंच चुके थे और मेरी ताकत
आम साधकों से कहीं ज्यादा थी। हवा में लटके उस घमंडी ये फेंक के सामने मैं शांत था। उसने कहा, तुमने मेरे सैनिकों को मार डाला, मेरी जमीन बर्बाद कर दी, और अब मैंने तुम सब चिंटियों को खत्म कर दिया है। तुम्हारे पास हमला करने की और भी बहुत वजह है। तुम्हारा मारने का इरादा बहुत ताकतवर है। वह ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और एक उड़ती हुई तलवार मेरी तरफ फेंकी। सब डर गए, लेकिन मैंने बस 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और आसानी से वह तलवार पकड़ ली। फिर अपनी उंगली के एक झटके से उस जबरदस्त ताकत ने ये फेंक को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। मैंने थोड़ी निराशा में कहा, क्या सच में साधक ऐसे ही होते हैं? इस बात ने ये फेंक को शर्म और गुस्से से भर दिया। उसने अपना जन्मजात जादुई हथियार निकाला, जिससे तलवारों का एक बादल बना जो मुझे खत्म करने वाला लग रहा था। मैंने बस अपने कपड़े को हल्के से झटका दिया और उसमें से सुनहरे ड्रैगन जैसी आभा फूट पड़ी, जिसने सारी तलवारों को तुरंत चकनाचूर कर दिया। फिर मैंने दूर से ही अपनी ताकत बढ़ाई। हवा फट गई और धरती कांपने लगी। उस भयानक शॉकवेव ने ये फेंक को तुरंत धूल में मिला दिया। यह देखकर कि मैं अमरों को भी पल भर में मार सकता हूँ, वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे वहीं जड़ होकर खड़े हो गए, सांस लेने से भी डर रहे थे। मैंने पास खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट से पूछा, ये फेंक जिस अमर संप्रदाय से था, उसके बारे में तुम कितना जानते हो? उसने बताया कि ये फेंक 80 मील दूर ज्वानहे संप्रदाय का शिष्य था। अमरता की साधना करने से पहले उसने बहुत सारे गंदे काम किए थे, फिर भी उसे उस संप्रदाय में जगह मिल गई थी। चारों संप्रदायों के नेता मेरे लिए उस टूटे फूटे पुराने घर की मरम्मत कराना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। 80 साल बीत चुके थे, सारे पुराने दोस्त अभी भी वहीं थे, और इस पुराने घर में अभी भी अतीत के कुछ निशान थे। थोड़ी पुरानी चीजें तो रखनी ही पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी जो 5 विभागों का अफसर था फिर आया। उसने बताया कि पुराने सम्राट गुजर चुके हैं, नए मालिक गद्दी पर बैठ चुके हैं और दरबार में बहुत उथल-पुथल मची हुई है। अब बचाव की पहली लाइन टूट चुकी थी और सिर्फ राजकुमारी के सैन्य ज्ञान और उसकी मौजूदगी की वजह से दूसरी लाइन मुश्किल से बची थी। उसने कहा, ग्रेट किन के पास लड़ने के लिए कोई जनरल नहीं बचा है। उन पुराने पंथों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ तुम ही किन को बचा सकते हो। राजकुमारी चांग खुद सेना का नेतृत्व कर रही है, लेकिन क्या किन में कोई जनरल नहीं बचा? एक औरत को लड़ाई में कैसे भेजा जा सकता है? मैंने मना करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह हवा में ही रुक गया। मेरा बेपरवाह चेहरा देखकर उस बूढ़े ने सोचा कि मैं अभी भी नहीं जाना चाहता, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, राजकुमारी चांग भले ही औरत है, लेकिन उसमें पुराने राजा की आत्मा है। उसने कहा है कि अगर किन गिर गया तो इस दुनिया के लोग उत्तरी दुश्मनों के लिए खून का खेल बनकर रह जाएंगे। फिर वह बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम भी इस मौत की दुनिया से आए हो, क्या तुम यह सब देख सकते हो? उसने कहा कि किन के सारे जनरल मर चुके हैं और एक औरत को यह बोझ उठाना पड़ रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं मदद करने को तैयार हूं तो मैं पूरा युद्ध रोक सकता हूं। मैंने कहा, ठीक है, मेरी तारीफ मत करो, बस बता कि तुम्हारी जगह कहाँ है। उस बूढ़े के साथी डुआन जियागुआन ने कहा, 3000 मील। 3000 मील, कम से कम थोड़ा तो संभल कर जाओ। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उस बूढ़े के चेहरे पर हवा का एक जोरदार झोंका लगा। उसकी आंखें खुलना मुश्किल हो गईं। जब उसने फिर से आंखें खोली तो घर में मेरा कोई निशान नहीं था। जमीन पर नीले पत्थर की स्लैब पर सिर्फ 2 पैरों के निशान बचे थे और हर निशान आधा फुट गहरा था। उधर 3000 मील दूर डुआनक्सिया दर्रे पर युद्ध के मैदान में डूबता सूरज खून की तरह लाल था। अमरों की वह आखिरी दीवार अब गिरने वाली थी। दीवारों और जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। एक फटे हुए ड्रैगन झंडे के नीचे राजकुमारी लियू रुयान खड़ी थी। उसका चांदी का कवच गहरे लाल रंग का हो चुका था और वह टूटी हुई तलवार का सहारा लेकर हाँफ रही थी। वह किन शाही परिवार की आखिरी शान थी। दर्रे के बाहर काले बादलों ने शहर पर दबाव बना रखा था। हजारों उत्तरी दुश्मन सैनिकों ने
अभी तक हमला नहीं किया था, क्योंकि खून की तरह लाल कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था। उस बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा सफेद कंकाल था, जिसमें एक माइरियर सोल्स फ्लिपर अनगिनत आत्माओं वाला पंखा था, और उसके अंदर बहुत सारी गलत काम करने वाली आत्माएं रो रही थीं और हंस रही थीं। उस बूढ़े ने कहा, छोटी सुंदरी, मैं ची यू सेक्ट का एक बुजुर्ग हूं। तुम में थोड़ी बहुत आध्यात्मिक जड़ें हैं। अगर तुम मेरी बात मानकर मेरी शिष्या बन जाओ तो मैं किन के शाही परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बचा सकता हूं। नहीं तो आज मैं यह पूरा शहर तबाह कर दूंगा और तुम्हारी आत्माओं को भी नष्ट कर दूंगा। राजकुमारी लियू रुयान चिल्लाई, अरे शैतान, मेरे ग्रेट किन में लड़ाई में सिर्फ राजकुमारियां ही मरती हैं, रईस राजा नहीं। तुम तर्क नहीं सुनोगे तो सजा का घूंट पीना पड़ेगा। उस बूढ़े ब्लड बबल एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा और अपने हाथ में माइरियर सोल्स फ्लिपर घुमाया। एक ही पल में तेज हवा चली और अनगिनत काली बदला लेने वाली आत्माएं एक बहुत बड़े भूतिया पंजे में इकट्ठा हो गईं, जो सीधे शहर के ऊपर गिरने वाला था। यह तकनीक थी नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ। इस एक हथेली के वार से सब कुछ तुरंत खत्म हो जाता। लियू रुयान ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक आसमान से हवा के फटने की बहुत तेज आवाज आई। सबने ऊपर देखा और एक नीली रोशनी की किरण उल्कापिंड की तरह गिर रही थी। वह देर से आई लेकिन सही समय पर पहुंच गई। वह सीधे उस विशाल भूतिया पंजे से जा टकराई। कोई जादू टोना नहीं था, सिर्फ सीधी और क्रूर ताकत थी। वह विशाल भूतिया पंजा, जो पूरे शहर को खत्म करने लायक था, उस नीली रोशनी के छूते ही टोफू की तरह बिखर गया और काली धुंध में बदल गया। इसके तुरंत बाद वह नीली रोशनी बिना रुके सीधे शहर की दीवार के सामने खाली जमीन पर गिरी। धरती इतनी जोर से कांपी जैसे 10 की तीव्रता का भूकंप आया हो। उस लहर ने हजारों उत्तरी सैनिकों, आदमियों और घोड़ों को हवा में उछाल दिया। एक पल के लिए हर कोई, चाहे दुश्मन हो या अपने, धूल के बादलों में हैरान रह गया। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे छंटी, बीच में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे सीधा हुआ, अपने ऊपर लगी धूल झाड़ी और अपनी पुआल की टोपी सीधी की। मैंने खुद से कहा, यह सड़क थोड़ी लंबी थी और ठीक से लैंडिंग नहीं हो पाई। लियू रुयान एक पल को हैरान रह गई, फिर बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस अमर पहाड़ से आए हैं? मैं घूमा और हवा में खून के बुलबुले वाले उस बूढ़े शैतान की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं कोई अमर पत्थर नहीं हूँ, मैं बस एक बटालियन कमांडर हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ परेशानी है, इसलिए बीच बचाव करने आ गया। उस बूढ़े ने जल्दी से मेरे शरीर को देखा। उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, मैं बस एक इंसान था। उसे समझ नहीं आया कि उसका भूतिया पंजा कैसे टूटा, लेकिन साधकों को इंसानों से बहुत नफरत थी। गुस्से में उसने एक लाल रंग की उड़ती हुई तलवार चलाई, जो खून की आग की लपटों में बदल गई और सीधे मेरे माथे पर निशाना साधा। लियू रुयान डर से चिल्ला उठी। मैं बिना हिले खड़ा रहा। जैसे ही वह तलवार मेरे माथे से लगने वाली थी, मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे झटका दिया। वह तलवार, जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी, बस एक उंगली के झटके से उड़ गई। इतना ही नहीं, उसके जवाब में इतनी जबरदस्त ताकत लगी कि तलवार का कोर और उसकी आत्मा दोनों चकनाचूर हो गए और वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। उसका जन्मजात जादुई हथियार हमेशा के लिए खराब हो गया। बूढ़े को खून की उल्टी हुई और उसकी आंखों में डर छा गया। वह चिल्लाया, यह नामुमकिन है। तुम्हारा शरीर कैसा है? यहाँ तक कि बॉडी कल्टीवेटर भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक छूने से आध्यात्मिक ऊर्जा टूट जाए। तब मैंने अपने पैर थोड़े मोड़े। मेरे पैरों के नीचे की जमीन तुरंत धंस गई और मैं हवा में 100 मीटर ऊपर उस बूढ़े के सामने जा पहुंचा। यह उड़ना नहीं था, बस कूदना था। उस बूढ़े की पतलियां सिकुड़ गईं। उसके पास बस इतना समय था कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की ढाल खड़ी कर ले। वह बोला, साथी साधक, मेरी जान बख्श दो। मैं ची यू सेक्ट से हूँ। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने बिना रुके पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। मेरी मुट्ठी ने हवा को इतना दबाया कि एक हवा का तूफान बन गया,
जो उसकी ढाल पर जा लगा। वह ढाल कागज की तरह टूट गई। मेरी मुट्ठी बिना किसी रुकावट के उस बूढ़े की छाती में घुस गई और उसके पीछे 1000 मीटर लंबा एक वैक्यूम क्लाउड बना दिया। वह बूढ़ा अपनी छाती के उस बड़े छेद को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा और गिर गया। मरने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी ताकत थी। फिर मैं आराम से नीचे गिरा और शहर की दीवार पर मजबूती से उतरकर लियू रुयान के सामने खड़ा हो गया। मुझे एक मुक्के में उस साधक को मारते देख उत्तरी सेना में भगदड़ मच गई। सारे सेनापति और सैनिक अपनी जगह छोड़कर भाग गए। पूरा डाकिंग शहर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सभी सैनिक मुझे घूर रहे थे। मैंने भीड़ को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने सामने वाले उस खून से लथपथ इंसान को देखा। लियू रुयान ने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और मुझे प्रणाम करते हुए कहा, मेरी जान और देश बचाने के लिए अमर गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आप अब महान मिंग राजवंश में विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन रुयान पूरे देश की ताकत से आपको इसका बदला चुकाने को तैयार है। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, बदला चुकाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। बताओ, यह बात तुम जानती हो या नहीं? मैंने जमीन पर पड़े उस बूढ़े की लाश की तरफ इशारा किया। इस आदमी ने कहा कि यह ची यू सेक्ट से है। क्या उस सेक्ट से कोई भविष्य में इसका बदला लेने आएगा? लियू रुयान ने जवाब दिया, ची यू सेक्ट स्पिरिट रेल्म की उत्तरी सीमा पर कैंगियन पहाड़ों में है। स्पिरिट रेल्म और इस दुनिया के बीच कड़े नियम हैं। हालांकि स्पिरिट रेल्म के साधकों के लिए जबरदस्ती नीचे आने के तरीके हैं, लेकिन तब उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। क्या सर को उस सेक्ट से बदले की चिंता है? मैंने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। मैंने सोचा, यह तो बहुत दूर की बात है। एक छोटे आदमी को मारने से अगर उसका मालिक मुसीबत ढूंढने आएगा तो मुझे परेशानी होगी, क्योंकि मुझे मुसीबत से सबसे ज्यादा नफरत है। मैंने कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम मार्शल दुनिया में फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम में कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं। इसलिए अगर स्पिरिट रेल्म के साधक तुम्हें देख भी ले तो उन्हें तुम्हारे अंदर कुछ भी खास नहीं दिखेगा। ये कहकर मैं जाने ही लगा था कि लियू रुयान ने जल्दी से आवाज लगाई, सर, सेना अभी भी यहाँ है। और फिर उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी लड़ने की ताकत बहुत कम कर ली है। मैं सिर्फ एक फॉर्मेशन लीडर हूँ। कृपया यह मत कहना कि आज जो कुछ हुआ वह मैंने किया। इतना कहकर आप बाहर निकले और विशाल रात में गायब हो गए। जब आप गैंटिंग टाउन लौटे तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपना छोटा सा जीवन जीना जारी रखें। 8वें और 5वें वर्ष में आपकी शक्ति बढ़कर 40 अंक हो गई। आप पाते हैं कि केवल अपनी ताकत बढ़ाने से औसत से अधिक प्राप्त होना शुरू हो गया है। आपका भौतिक शरीर अब इतनी बड़ी ताकत सहन नहीं कर सकता। इसलिए आपने अगले वर्ष अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार शुरू करने का निर्णय लिया। यह ग्रेट किंग जोंगक्सिंग का 90वां वर्ष होगा। महारानी लियू रुयान ने दुनिया को जीतने के लिए कई प्रयास किए। उसने महल के अंदर एक अचयनित स्मारक बनवाया और हर नए साल में पूजा करने जाती थी। बहुत कम लोग हैं जो जानते हों कि जब आप 10 साल से शहर में तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे हों तो वह किसी का इंतजार कर रहा है। आपने संविधान के 5 बिंदु और आभा के 5 बिंदु जोड़े हैं। आपका भौतिक शरीर पहले से ही सर्वोत्तम आभा के समान कठोर है। अब आप खड़े होकर भी जोर से उछल सकेंगे। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक ब्रेकिंग पॉइंट था। हालांकि 95वें वर्ष में आपको गलती से जियांगू लोगों से एक अवशिष्ट नक्शा मिल गया। मानचित्र ने आध्यात्मिक दुनिया की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन एरे का स्थान दर्ज किया। आपने एक नजर डाली और इसे पुस्तक में जोड़ा, इसे मेज पर ले गए और इसे आध्यात्मिक दुनिया में ले गए। मैंने सुना है कि वहां इतने सारे स्वर्ण अमृत है कि पूरा मैदान कुत्तों के पार्क जैसा है। आप चेन दायरे में बैठे हैं। आप भूमिहीन पूर्वज हैं। यदि आप आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं तो आप एक चींटी होंगे जिसे यदि आप नहीं मारेंगे तो अन्य लोग कुचलकर मार सकते हैं। आप नहीं जानते कि अब आप पहले से ही अपने भौतिक शरीर में ही मर रहे हैं। 100 साल पहले की बात होगी। गेंतांग टाउन में बूढ़े लोग एक के बाद एक चले गए हैं और आप शहर के सबसे बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति अभी भी 20 साल की उम्र में बनी हुई है। दुनिया से दूर रहने के लिए आपने भेष बदलने की कला का उपयोग करके अपने ऊपर 2 दाढ़ियां खींच ली और अधेड़ उम्र का होने का नाटक किया। इस दिन एक सुंदर पोशाक पहने हुए सुंदरी शहर में आई।
आपने उसे एक नजर में उस वर्ष की महारानी लियू रुयान के रूप में पहचान लिया। 20 साल बीत गए और उसका चेहरा और भी पुराना हो गया है। वह जानती है कि आप मुसीबत से डरते हैं, इसलिए 20 साल तक मुझे आपका कोई पता नहीं चला। लेकिन अब जब उन्होंने गद्दी छोड़ दी है तो अकेले ही यहाँ आ गए हैं। सर, क्या मुझे वादे के मुताबिक एक कप चाय मिल सकती है? तब उसने न तो आपको वास्तविक रूप से बचाया था और न ही उसने एक मुक्के से दुश्मन को झटका दिया था। वे दोनों पुराने दोस्तों की तरह थे जो एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। शहर में फसल के बारे में बातें करना, पड़ोस के घर से बिल्ली के बारे में बातें करना। इस समय वह अब सर्वशक्तिशाली साम्राज्ञी नहीं है और आप अब विशेषज्ञ होने का दिखावा नहीं कर सकते। इस समय आप केवल 2 सितारे हैं जो नश्वर दुनिया में संक्षिप्त रूप से मिलते हैं। अंत में लियू रुयान शहर में बस गए। उसने आपके बगल में एक छोटा सा आंगन खरीदा और हर दिन फूल और घास उगाता था। वह कभी कभार आपके यहाँ भोजन करने आया करता था। उन्होंने कभी भी आपकी साधना के बारे में नहीं पूछा और आप अदालत के पुराने मामलों का उल्लेख न करने पर मौन रूप से सहमत हो गए। कस्बे के लोगों का कहना है कि आखिरकार पुराने मेयर की किस्मत चमक गई। यह आपके शेष जीवन को फिर से बिताने के बारे में है। यह सुनने के बाद आप बिना समझाए या इनकार किए बस मुस्कुराए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक नश्वर जीवन का शेष जीवन बहुत छोटा है। पहले 15 साल, पिछले 15 वर्षों में आपने अपनी शक्ति को 50 बिंदु तक और अपने संविधान को 20 बिंदु तक बढ़ा लिया है। आपके शरीर का घनत्व भयावह रूप से अधिक हो गया है। अब आपको चलते समय भी अपनी ताकत पर नियंत्रण रखना होगा। इस वर्ष बर्फीली सर्दी भी है। बगल का आंगन विशेष रूप से शांत है। दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। उसने चांदी के बालों वाली लियू रुयन को रॉकिंग कुर्सी पर लेटे हुए देखा। वह घनी दाढ़ी से ढकी हुई थी। यह वही था जिसे उसने पहली बार आपको आजमाते हुए देखा था जब उसने पहली बार आपको इसे आजमाते हुए देखा था। यह अब थोड़ा पुराना हो चुका था। जब आप बेहोश हो गए तो उसने आपकी आंखों के चारों ओर देखा। छोटे श्री युनमा कबीले, जो लड़कियों जैसी अवस्था में आ गए थे, ने एक बार 15 वर्षों तक यह चाय पी और धूम्रपान से संतुष्ट हो गए। उसने कांपते हुए अपनी बाहों से एक गर्म जेड पेंडेंट निकाला। यह किन शाही परिवार की सर्वोच्च स्तर की गुप्त औषधि थी। उस वर्ष मैंने ऐसा न केवल देश की रक्षा के लिए किया, बल्कि इसलिए भी किया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति मुसीबत से डरते थे। जब तक क्विन राजवंश अभी भी वहां था, वे अंधे जियाओक्सियाओ आसानी से गेंतांग टाउन को परेशान नहीं करेंगे। अब मुझे जाना होगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं जीवन भर अपने पति का साथ निभा सकी। महान साम्राज्ञी का बर्फ में चेहरे पर मुस्कान के साथ निधन हो गया। आप बिना कुछ समझे बहुत देर तक बर्फ में खड़े रहे। आखिरकार आपने उसकी कब्र के सामने एक कप गर्म चाय डाली। अपने अगले जीवन में किसी सम्राट के परिवार में जन्म न लें और किसी अमर व्यक्ति से न मिले। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जिसके साथ आप अपना शेष जीवन बिताना पसंद करते हैं। 120वें वर्ष में आपको एक बार फिर एक अकारण घबराहट महसूस हुई, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दुनिया आपको अस्वीकार कर रही है। आपकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि आप हर सांस के साथ इसे दूर कर सकते थे। यह आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बाधित करेगा। आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक सावधान रहना होगा। आप पूरे दिन आध्यात्मिक बुद्धि मानचित्र के साथ टूटी हुई मेज के सामने तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि आकाश फट न जाए। गेंतांग टाउन के ऊपर का आसमान सचमुच टूट गया है। टूटे हुए दर्पण की भांति एक विशाल काला भंवर दिखाई देता है। इससे भी बुरी बात यह है कि आप दुनिया की इच्छा के निष्कासन को महसूस करते हैं। यह निम्नस्तरीय मानचित्र अब आपको एक पूर्ण विकसित चरित्र को समायोजित नहीं कर सकता है। छाया की रोशनी आकाश से उतरती है। वे जबरन आरोहण की रोशनी है। भले ही आप इच्छुक हो या न हो, दुनिया आपको बाहर निकाल देगी। यह स्थान बदलने और कुत्ता बने रहने का समय है। आपने आह भरी और गेंतांग टाउन की ओर पीछे मुड़कर देखा। यह जगह आपकी 120 साल पुरानी यादें संजोए हुए है। आप घर लौट आए और मेज के कोने से तस्वीर का ग्रे टुकड़ा निकाला, फिर लियू रुयान द्वारा छोड़े गए जेड पेंडेंट को पहन लिया। अंत में आपने अवैध सामान से भरा छोटा पैकेज उठाया और शून्य में चिल्लाया, उड़ना बंद करो, मैं अपने आप चलूंगा। एक समय में एक कदम उठाएं और उस विशाल दरार की ओर बढ़ने के लिए स्मृति की रोशनी का अनुसरण करें। जिस समय आप इस दुनिया को छोड़ने वाले थे, आप घूमे और गेंतांग टाउन की दिशा में चले गए और एक नरम सुनहरी रोशनी ने पूरे शहर को ढक लिया। यही कारण था कि आपके पास शहर में रहने के लिए आभा के 5 बिंदु थे। 100 वर्षों तक उनके लिए अच्छे मौसम के बाद
यह आखिरी बार होगा जब मैं धर्म कबीले पर दस्तक दूंगा। प्रकाश की एक चमक के साथ आपकी आकृति पूरी तरह से सन्नाटे में गायब हो गई। गेंटिंग शहर के लोगों ने घुटने टेक दिए और प्रणाम किया। उनके चेहरे से आंसुओं की धारा बह रही थी। शहर के प्रवेश द्वार पर पत्थर की पट्टिका पर एक अज्ञात पंक्ति जोड़ी गई थी, यह स्थान सीमित है। मिंग्यू 5 साल की है। आपके सामने का दृश्य लगातार बदल रहा है। जब आप दोबारा अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी समृद्ध होती है कि यह लगभग आपका दम घुटने लगती है। यह आध्यात्मिक जगत में अमर साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह एक कमजोर और मजबूत शूरा क्षेत्र भी है। आप एक विशाल स्वर्गारोहण मंच पर खड़े हैं जो विभिन्न वस्त्र पहने हुए भिक्षुओं से घिरा हुआ है। परंतु जब उन्होंने तुम्हें देखा तो वे सब हक्के बक्के रह गए। मानव जगत में निर्जीव लोग इतने सामान्य क्यों दिखते हैं और उनके शरीर में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन क्यों नहीं होते? तुमने थोड़ा घबराने का नाटक किया और गर्दन सिकोड़कर धीमी आवाज में उससे पूछा, भाई, चावल की पकौड़ी खाकर क्या कर रहे हो? आपका प्रश्न सुनने के बाद अंतरिक्ष यान मंच के आसपास मौजूद भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में जोर जोर से चिल्लाने लगे, लाल युझू? वह उत्तर में जांगेंग पर्वत के बाहर राक्षस संप्रदाय है, एक साधारण प्राणी जो क्यूई का अभ्यास भी नहीं कर सकता। मौत की तलाश करना इतनी जल्दी नहीं है ना? ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि उसने निचले क्षेत्र में चियो संप्रदाय के दूत को नाराज कर दिया है। जो बदकिस्मत गोली आप पर जबरन चलाई गई, उसने उनके उपहास को नजरअंदाज कर दिया। आपने अभी अभी पैकेज से एक निश्चित मात्रा में सोना निकाला और उसे एक भिक्षु को सौंप दिया जो सबसे अधिक हंसा। भाई, क्या आप मुझे सामान्य दिशा निर्देश दे सकते हैं? मोटल के विचारों को देखकर मोटे किसान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन फिर भी उसने लापरवाही से इशारा किया। उत्तर से 3 लाख मील उत्तर में सबसे भारी यिन और काले बादलों वाला स्थान है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम वहां मत जाओ। आपकी रेड बुल जनजाति जीवित लोगों से आत्माएं लेने के लिए प्रसिद्ध है। यह पतली त्वचा और कोमल मांस पूरे शरीर को छोड़ने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। आपने गंभीरता से सिर हिलाया और मुट्ठियां कसकर धन्यवाद कहा। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई। मैं सलाह सुनने और अपना काम खत्म करने के तुरंत बाद वापस आने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना कहने के बाद आप अपनी पीठ की ओर मुंह करके घूमे। आपके पैर थोड़े मुड़े हुए थे और अगले ही सेकंड में यह 10,000 साल पुराने काले बर्फ के पत्थर से बना था। इसे एक शक्तिशाली कमल यंत्र कहा गया था, लेकिन यह फेफड़ों की पारिस्थितिकी को बिल्कुल भी हिला नहीं सका और आपके पैरों तले चकनाचूर हो गया। भयानक प्रतिक्रिया बल ने 18 तीव्रता की तेज हवा चला दी। जब वे पीछे मुड़े और अचानक उठे तो आपकी आकृति बहुत दूर जा चुकी थी। केवल 100 फीट की गहराई में विशाल कछुओं का एक समूह रह गया था। साथ ही आकाश में निर्वात अवरोध, जिसे भौतिक शरीर द्वारा बलपूर्वक तोड़ दिया गया था। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। मोटे भिक्षु ने निगल लिया और अपने हाथ में सोने की पिंड को देखा। उसके पैर कांप रहे थे। यह भौतिक यात्रा राक्षस कहाँ से आता है? 3 लाख मील दूर आध्यात्मिक दुनिया में कारण अवधि परिवर्तन के लिए भी इसे कई दिनों की अनुमानित उड़ान की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके लिए यह बस कुछ और बार हारने की बात है। आधे घंटे बाद उत्तर में जांगियन पर्वत पूरे वर्ष काले कोहरे से भरे रहते हैं और साजिशों से भरे होते हैं। पेट्रोलियम संप्रदाय के मुख्य हॉल में वर्तमान संप्रदाय के नेता पैट्रियार्क जुआनमिंग गुस्से में हैं। 80 साल से सारा कचरा बेकार है। क्या आपको अभी तक निचले क्षेत्र में वह लानत मेयर नहीं मिला है? इसके बाद उसने 9वें बुजुर्ग के जादुई हथियार और शरीर पर मुक्का मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे मेरा चियो संप्रदाय हमेशा के लिए निचले दायरे में रह गया और इस प्रतिशोध का बदला लिए बिना उसे नष्ट कर दिया। नीचे घुटने टेके बुजुर्ग बर्फ की तरह ठंडे थे। बुजुर्ग ने साहसपूर्वक कहा। संप्रदाय के नेता ने अपना गुस्सा शांत कर लिया और उसकी उपपत्नी तियांदाओ को भी दबा दिया गया। हमारे द्वारा भेजे गए शिष्यों को मुख्य मशीन से आगे निकलते ही वज्र तलवारों से मार दिया जाएगा। मैं वास्तव में उस व्यक्ति का मकसद नहीं ढूंढ पा रहा हूं। जूमिंग भेड़िया कबीले की आंखें भयावह आग से फटने वाली थी। अचानक प्रकाश की एक चमकदार नीली धारा ने दुनिया को नष्ट कर दिया था और पेंजी शेफ की दुकान के सफेद जेड स्क्वायर पर गिर गई थी। समूची जांगेन पर्वत श्रृंखला हिंसक रूप से हिल गई। अनगिनत महल और अटारियां अचानक सदमे की लहर में ढह गई और एक के बाद एक चीखें आने लगी। लोगों के लिए मरने वाले पूर्वजों,
किंग राजवंश ने तुरंत बुजुर्गों को हॉल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। मैंने देखा कि चौराहे के बीच में अचानक एक बड़ा सिंक होल दिखाई दिया, जो धुएं और धूल से भरा हुआ था। बांस की पुरानी टोपी और धुला हुआ सफेद गाउन पहने एक युवक धीरे धीरे अपने शरीर पर भूरे रंग को थपथपा रहा था। पूर्वज जुआनमिंग उनके दिल में एक समुद्र की तरह है। बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के वह नश्वर कैसे हो सकता है? कौन है ये? आपने मेरे चियो संप्रदाय के पहाड़ी द्वार को क्यों नष्ट कर दिया? आपने अपनी बांस की टोपी सीधी की और अपना सिर खोला। आपकी आंखें शांति से भीड़ के पार चली गई। मैं गनपेंग टाउन का मेयर हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, सारी श्रोतागण संकट में पड़ गए। पूर्वज जूमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आप थे, निचले स्तर का वह लापरवाह शारीरिक अभ्यासी। आपने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम 80 साल से मुझे ढूंढ रहे हो। मैं मुसीबत से सबसे ज्यादा डरता हूं और परवाह करना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने आरोहण के पहले दिन मैं इसकी जांच करने के लिए रुका। वैसे समस्या का समाधान करो और मुझे मार डालो। क्रोध उलट जाता है और आंखों से तीव्र हत्यारी आभा फूट पड़ती है। स्वर्ग जाने का रास्ता है। यदि आप नहीं जाते हैं, नरक का कोई दरवाजा नहीं है। आप अपने आप को निचले दायरे में डाल देते हैं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आत्मा की दुनिया में मैं एक जादुई और शक्तिशाली व्यक्ति में बदल गया हूं। बुजुर्ग हजारों भूतों की आत्मा को भगाने के आदेश का पालन करते हैं। हजारों भूतों की आत्माओं को निकालने के लिए महान गठन। यह व्यक्ति आत्मा को बुझाने के लिए चरित्र घोड़े की हड्डियों को खींचता है, दीपक जलाता है और प्रेत ध्वनि अभी तक समाप्त नहीं हुई है। दर्जनों गुप्त यीन ऊर्जा बुजुर्ग स्क्रॉल को चुटकी बजाते हैं और आकाश को काली ऊर्जा से भर देते हैं, जो अरबों भयंकर भूतों में बदल जाते हैं। आकाश और सूर्य आपकी ओर दौड़ रहे हैं। अवतार तंत्र की घेराबंदी और पूरे संप्रदाय की शक्ति का सामना करते हुए आपका छिपने का इरादा भी नहीं है। आप बस एक गहरी सांस लें। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। ताकत 50 अंक थी और बढ़िया कविता 11 अंक थी। अगुई ने निर्वात विस्फोट के बारे में विस्तार से बताया। एक मुक्के से कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं होता, कोई कानून में उतार चढ़ाव नहीं होता, केवल शुद्ध और अत्यधिक भौतिक विनाशकारी शक्ति होती है। हवा अविश्वसनीय शक्ति से भरी हुई है। यह तुरंत तंत्र में संपीड़ित हो गया और फिर एक हिंसक विस्फोट हुआ, जिसमें नग्न आंखों को दिखाई देने वाला एक सफेद शतरंज टॉवर नष्ट हो गया। चेंग शानक्सिन आगे पीछे हट गए और वांगुई संरचना बिखर गई। आकाश में भयंकर भूत सदमे में शून्य हो गए और उनके दिल भी हिंसक बवंडर में पूरे आकाश में खून की बारिश और हवा की लहरों में बदल गए, इससे पहले कि बड़ों को चीखने का भी समय मिले। चियो संप्रदाय का मुख्य शिखर, जो पैट्रियार्क जुएमिंग द्वारा एक मुक्के से बंद करने के इतना करीब था, गायब हो गया और उसकी जगह सैकड़ों मील लंबी एक श्रृंखला ने ले ली। विशाल अथाह घाटी बहुत गहरी है। मूल पथ का अनुसरण करें और पहाड़ से नीचे चलें, ऊपर उड़ने से लेकर चीड़ को मारने तक। इसमें आपको केवल 1 घंटा लगा। अब निचली दुनिया में कारण और प्रभाव पूरी तरह से काट दिया गया है। फिर कोई तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। बस इसे छुएं और अपने शेष जीवन के लिए योजना बनाना शुरू करें। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध है। कछुआ छिपकली का पेड़ 2 गुना प्रभावी होना चाहिए। सबसे पहले सुंदर पहाड़ों और साफ पानी वाला एक नश्वर शहर ढूंढें और लाखों वर्षों तक ऐसा करना जारी रखें। सभी विशेषता बिंदुओं को 10,000 अंक तक बढ़ाने में सक्षम होने के कारण आप थोड़ा मुस्कुराएं और अपनी प्रेरणा कम कर दी। तब तक मुझे वास्तव में अजेय हो जाना चाहिए, है ना? कचरा मंच पर हंगामा आसपास के 17 स्थलों तक फैलने में केवल आधा दिन लगा। पेट्रोलियम संप्रदाय के विनाश की खबर 3 दिन बाद पूरे आध्यात्मिक जगत में प्लेग की तरह फैल गई, लेकिन किसी ने भी दोनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि किसी ने भी उस नश्वर व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जो अभी अभी सांसारिक दुनिया से आया था। आप 1 घंटे में 3000 वर्षों की विरासत वाले राक्षस संप्रदाय को नष्ट करने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट हैं। कोई भी आप पर ध्यान नहीं देता, जो सबसे अच्छा परिणाम है। जांगियन पर्वत छोड़ने के बाद आप जानबूझकर धीमे हो गए। आखिरकार यह आत्मा की दुनिया है, सुबह की दुनिया नहीं। सुबह की दुनिया में आप बगल में चल सकते हैं। यहाँ आपने अपने पैरों के बीच पूंछ रखकर इंसान बनने का फैसला किया और आप दक्षिण की ओर चले गए। 7 दिनों तक चलने के बाद आप फेंगकियाओ टाउन नामक एक छोटी सी जगह पर रुके। यह पहाड़ों और नदियों के पास स्थित था और आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी। यह महान अमर द्वार से भी दूर था। यह शहर ज्यादातर शिकार करने वाले दवा किसानों और व्यापारियों से आबाद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शहर काफी छोटा है और इसमें परेशानियां भी कम हैं। आपने 1 यार्ड वाला पुराना घर खरीदने के लिए 2 टन चांदी की रेत खर्च की। फिर उसने लियू रुइन द्वारा छोड़े गए जेड पेंडेंट को बिस्तर के किनारे लटका दिया और मेज के कोने पर पैर लगाने के लिए टूटी हुई तस्वीर का उपयोग करना जारी रखा। आपने पाया कि चाहे आप कहीं भी गए हों,
यह चीज मेज पर पैडिंग लगाने के लिए उपयुक्त थी। जीवन के पहले वर्ष में आपने ताकत नहीं जोड़ी। आपने अपने आप में थोड़ा सा मन जोड़ा और अगले ही पल आपके शरीर में धीमी गति से बहने वाला बड़े पैमाने का गुणांक अचानक प्रज्वलित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य तलवार से कहीं अधिक मोटी है। पहली बार आप स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण जो वास्तव में आपकी है, आपके शरीर में पैदा हुई है। लेकिन यह आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप आखिरकार अब केवल एक स्क्वाड लीडर नहीं है जो अपनी मुट्ठी उछाल सकता है। अब आप एक जादुई हथियार रचनात्मक निर्माण नेता हैं जो आपकी मुट्ठी घुमा सकते हैं। दूसरे वर्ष में आपने कछुआ गुणांक में थोड़ा और जादू जोड़ा। आध्यात्मिक दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रशंसा के तहत यह फिर से बदल गया। यह अब केवल एक साधारण कछुआ प्रणाली नहीं रह गई है, बल्कि एक नए जादू में बदल गई है। आपने इसे जुआनवू अमरता सूत्र नाम दिया। नाम भी बड़ा दबंग और असर भी बड़ा दबंग। यह न केवल पशु तत्व को कुशलतापूर्वक साधना स्तर में परिवर्तित कर सकता है, बल्कि आपकी ऊर्जा, रक्त और मन को गहराई से संपीड़ित भी कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके कुत्ते के लिए अधिक उपयुक्त है। तीसरे वर्ष में आपने सज्जन को फैलाने का प्रयास किया। जैसे ही सज्जन बाहर फैले, पूरा फेंगजियाओ टाउन आपके हाथ की हथेली में ताबूत की तरह आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हुआ। आपने पूर्व में टोफू बेचने वाली विधवा को गुप्त रूप से अगले दरवाजे वाले लोहार को अचार पहुंचाते हुए देखा। आपने वेस्ट स्ट्रीट पर एक नशेड़ी को अपनी पत्नी द्वारा छिपाए गए निजी धन को खोते हुए देखा। आपने पिछवाड़े में दरार भी देखी। पुराना टीम लीडर हिसाब किताब पकड़कर आहें भर रहा था। आपने चुपचाप इसे वापस ले लिया। सज्जन व्यक्ति बहुत कुछ जानता है और यह भी एक प्रकार की परेशानी है, लेकिन परेशानी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि यह आपको उसे परेशान करने वाली लगती है। ठीक आधे महीने बाद फेंगकियाओ शहर के बाहर से एक 3 अंगूठी वाला भेड़िया दानव आया। बूढ़ा मेयर और 1 दर्जन पुलिसकर्मी शहर के द्वार पर खड़े थे। तुम्हारे पैर कांप रहे थे। आप भीड़ के पीछे खड़े थे। आप कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन भेड़िया राक्षस ने आपके आंगन की दीवार पर हमला कर दिया। तुमने एक ही बार में उसका आधा हिस्सा काट लिया। आप 2 सांसों के लिए चुप थे। फिर आप आगे बढ़े और उसके सिर पर मुक्का मारा। पूरे शहर ने उसे मार डाला। पुराने मेयर, उन्होंने मौके पर ही आपके लिए घुटने टेक दिए। आप उसकी समीक्षा करें और ध्यान से समझाएं कि आप वहां से गुजरने वाले एक अजनबी हैं। लेकिन अगली सुबह झेंग मिंगवेन अनायास एक पट्टिका ले आता है और आपके घर का दरवाजा बंद कर देता है। पट्टिका पर 5 सूप के पासे लिखे हुए हैं, कृपया गठन के नेता बने। आप दरवाजे पर खड़े हुए और बेहद परिचित पट्टिका को देखा। सब चुप हो गए। आपका आरोहण निकट आ रहा है। आप मूल रूप से साजिश को जारी रखने के लिए स्थान बदलना चाहते थे, लेकिन आप फिर से जासूस बन गए। आपने 3 बार तर्क करके सिद्ध किया। वे 3 दिन तक घुटनों के बल बैठे रहे। आखिरकार आपने राहत की सांस ली और नौकरी स्वीकार कर ली। वैसे भी आपके पास शहर के प्रबंधन का अनुभव है, इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में आपकी पहली आधिकारिक पहचान फेंगकियाओ टाउन के नए मेयर के रूप में बनी। जब यह खबर फैली तो आसपास के कई शहर हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी इसे नहीं देखा था। एक कैदी जिसने सांजी लैंग्याओ को एक मुक्के से मार डाला, वह जल्द ही फेंगकियाओ शहर में प्रसिद्ध हो गया और जल्द ही प्रसिद्ध हो गया, जिससे नई मुसीबतें आ गईं। एक के बाद एक कई अजीब लोग शहर में आए। वहाँ एक युवक है जिसकी पीठ पर एक विशाल तलवार है, जिसकी पीठ पर एक उजाड़ चेहरा है। एक युवा लड़की है जिसका उसके दुश्मनों द्वारा शिकार किया जा रहा है और वह खून का झगड़ा कर रही है। और एक लड़की जिसके हाथ में टूटी डेंटियन है। काले कपड़े पहने युवा जो 30 साल के अनुबंध के बारे में बात करते रहते हैं। जब आप उनके परिचित नायक चेहरों को देखते हैं तो आपकी पलकें झपक जाती हैं। आपने मौके पर ही गठन के प्रवेश द्वार पर एक नया चिन्ह लगा दिया। संकेत पर केवल एक वाक्य लिखा था, यह गठन शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपसे शादी करने का आग्रह नहीं करता, मैं आपके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारता। हर कोई भ्रमित दिखता है, केवल आप ही जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। यह एक औपचारिक नियम है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस तरह की चीज का आमतौर पर नायक के टेम्पलेट पर कोई बाध्यकारी बल नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में 5वां वर्ष। सफेद कपड़ों में एक महिला फेंगकियाओ टाउन में आई। जब वह शहर में दाखिल हुई तो बर्फबारी हो रही थी और सड़क पर चलने वाले लोग उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि वह बहुत सुंदर और बहुत बूढ़ी थी। उसके पीछे 8 अजीब और शक्तिशाली अभिभावक थे। शहर के ओझाओं ने एक नजर में ही उन्हें उपदेश संप्रदाय के संत के रूप में पहचान लिया। जो व्यक्ति घटनास्थल पर दिखाई दिया वह आंगन में जलाऊं लकड़ी काट रहा था। जब आपने यह नाम सुना तो पहली बार आपके हाथ में कुल्हाड़ी चल गई। जल्द ही आंगन के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और दरवाजे के बाहर से एक परिचित लेकिन अपरिचित आवाज आई, श्रीमान। आप बहुत देर तक चुपचाप वहीं खड़े रहे और आखिरकार चलकर आंगन का दरवाजा खोला। शू किंगरान का चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें पहले की तुलना में बहुत गहरी थी। उसने आपकी ओर देखा। मेरी आंखें थोड़ी लाल हैं। मैं 100 वर्षों से अधिक समय से आपकी तलाश कर रहा हूं। आपने उसकी ओर देखा और फिर उसके पीछे आजीवन मास्टर हूं की ओर देखा। बस यहां आओ, तुम इतने सारे लोगों के साथ क्या करने जा रहे हो? यह मैं नहीं हूं जो परिवार समर्थक सदस्यों का नेतृत्व करना चाहता हूं।
बल्कि उन्हें ही इसका अनुसरण करना चाहिए। आपने भौहें सिकोड़ ली और जान गए कि बाद में परेशानी होने वाली है। आपने आंगन में उसका स्वागत किया। आठों अभिभावक उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन पर नजर डालने के बाद दूर का दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया। आठों लोगों के हाव भाव एक साथ बदल गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि वे दरवाजा धक्का देकर खोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। आंगन में चाचा वास्तव में पत्थर की मेज पर बैठे थे और तुम्हें चुपचाप चाय बनाते हुए देख रहे थे। उन्होंने आपसे यह नहीं पूछा कि आप पिछले वर्षों में कैसे रहे। आपने उनसे यह नहीं पूछा कि वह चेंजी से आज तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन 100 वर्षों से अधिक समय में आराम करना असंभव है। चाय बनने के बाद सुजिनरान ने चाय का कप पकड़ा और धीरे से कहा, अभी भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे यह चीज बदल सके। अतीत में मैं केवल चेन जी की परेशानी से डरता था। अब तो आध्यात्मिक जगत में भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। किताब मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। यह मुस्कान बिल्कुल उस 10 साल की लड़की की तरह है जो रोई थी और आपकी आस्तीन पकड़ ली थी। हंसी केवल एक क्षण तक चली और उसकी जगह थकावट ने ले ली। मैं इस बार यहाँ आपसे मेरे ज्वानक्सियाओं संप्रदाय को जन्म से बचाने के लिए कहने आया हूँ। तीस साल पहले अंतिम संप्रदाय के नेता ने झोंगझू तियानमिंग मंडप के साथ मिलीभगत की और एक प्राचीन सम्राट की कब्र खोलने के लिए मेरे भाग्य का उपयोग करना चाहते थे। तुम एक पल के लिए चुप रहे, फिर आह भरी। मैं जानता था कि यदि आप नायक का खाका अपनाएंगे तो यह बुरा होगा। सर, क्या पछताना बहुत मुश्किल है? थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। शू ने वास्तव में अपना सिर नीचे कर लिया और अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठा लिया। वह जानता था कि इस वाक्य का अर्थ वास्तव में कोई पछतावा नहीं है। इसी समय अचानक आंगन के बाहर से एक ठंडी चीख सुनाई दी। जवान आदमी, सर्दियों की शुरुआत में एक आदेश है, कृपया तुरंत कबीले में लौट आएं। यदि आप अज्ञात मूल के इस नश्वर प्राणी के साथ फिर से उलझते हैं तो न सुनने के लिए मुझे दोष न दें। मैं चाय खत्म न करने का आग्रह करने लगा। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। आपने सिर हिलाया और चाय का कप नीचे रख दिया। वह यही था और मुसीबत दूर नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, तीसरे दिन दोपहर के समय तियानमिंग मंडप से लोग पहुंचे। वह काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो आया था। उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह ज्वानजियाओ संप्रदाय के बुजुर्गों की तुलना में अधिक सतर्क है। वह संरचना के बाहर खड़ा था और 3 मील दूर आप पर अपना हाथ रखा। तियानमिंग मंडप के मालिक के आदेश के तहत जो बियाओ निर्दोष ताओवादी मित्र से संक्षिप्त स्पष्टीकरण मांगने आया। मुझे लिखना पसंद नहीं है। साथी ताओवादी, क्या आप जानते हैं कि शू किंगरान की एक नियति और एक इच्छा है जो एक प्राचीन मकबरे के उद्घाटन से संबंधित है? यह उसकी इच्छा है और यह सुनना आपका काम नहीं है। साथी ताओवादी, क्या आपको तियानमिंग पवेलियन का दुश्मन बनना होगा? यह संभव नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे दरवाजे पर आना होगा और यह कहना होगा। अब बस इतना ही। शहर के बाहर सन्नाटा था। झोफी ने स्पष्ट रूप से आपसे इतनी सीधे बात करने की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद वह अचानक अहंकार से हंस पड़ा। हमारा तियानमिंग मंडप 70,000 वर्षों से झेंगझौ में स्थित है और झेंगझौ संघ की महान उपलब्धियों की तुलना दोनों हाथों के कौशल से नहीं की जा सकती। अगर आप में कुछ क्षमता है तो भी क्या आप आकाश से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? जब तुमने यह सुना तो तुमने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। जब मैं पहले सांसारिक दुनिया में था, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझसे ऐसी ही बातें कहीं और बाद में वे सभी मर गए। झोफी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और अगले ही पल उसकी आस्तीन से 3 कांस्य जीवन लौट उड़ गए और जीवन लौट हवा में लंबे हो गए, पूरे शरीर को ढकने वाले झंटू में बदलकर। झंटू के ऊपर का आकाश घूमता है और जीवन के पहिए आपस में जुड़ जाते हैं। यही भाग्य मंडप की सफलता का साधन है। गद्दार वादा छोड़ देता है और लोगों के जीवन की संख्या बदल देता है। फेंगटियाओ टाउन के ऊपर का आसमान अचानक उदास हो गया। मैं केवल अचेतन अवस्था में महसूस कर रहा था, मानो मेरी आत्मा मरोड़ने वाली हो। मैं वास्तव में उठकर आपके पास आया और धीमी आवाज में कहा, सर, सावधान रहें, यह वास्तव में एक गुप्त तकनीक है। आपने सिर हिलाया, फिर हवा में एक जीवन रेखा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
झोफी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि वह जीवन रेखा बेशर्म होनी चाहिए थी और केवल आध्यात्मिक विचारों से ही खींची जा सकती थी। लेकिन अब इसे आप रस्सी की तरह खींच रहे हैं। इसे शून्य से बाहर निकाला गया। यह बात भाग्य की है। आपने इसे 2 बार देखा और सोचा कि यह थोड़ा नाजुक है, इसलिए यदि आप अपने हाथ पर थोड़ा सा बल लगाएंगे तो पूरा शहर वहीं रह सकता है। उसकी छाती और फेफड़े घास की तरह हो गए थे और उसने अचानक बड़े मुंह से खून की उल्टी कर दी। यह असंभव था। वह नियति की तलवार को एक हाथ से कैसे छू सकता था? आपने अपनी उंगलियां चटकाईं और यह दिलचस्प लगा। यह पता चला कि यह क्यून और नियति का उपयोग है। यह सुनने के बाद झोबियाओं को ठंड लग गई, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब अपना चीरा नहीं पकड़ रहा था, बल्कि रक्तदान कर रहा था। एक व्यक्ति जो पहली बार डेस्टिनी ट्री के संपर्क में आया था, वह उसे देखकर ही अपने नंगे हाथों से चमकीले धागे को खींच सकता था। यह अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका वर्णन कोई राक्षस कर सके। यही सच्चे अर्थों में कला है। यदि वह रुकने और मुड़ने की हिम्मत नहीं करता है, तो वह घोड़े को तोड़ने वाला हैंडस्टैंड करना चाहता है। आप बिना उठे बस अपनी उंगली के झटके से वहीं बैठ जाते हैं। अनजाने ऊर्जा की एक शक्ति 3 मील के आकाश से गुजरी और झोफी का पूरा शरीर उसके मूल देवता की जीवन प्लेट सुरक्षात्मक बालों के साथ हवा में एक गेंद में विस्फोट हो गया और दाग पूरी तरह से गायब हो गए। इस दिन के बाद फेंगक्याओ स्टेशन पूरी तरह से शांत था। अब किसी की भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि गुजरने वाले पक्षी भी जानबूझकर इधर उधर टहलने लगे। आखिरकार आपको लंबे समय से खोई हुई शांति मिल गई। लेकिन आप यह भी जानते हैं, इस तरह की चुप्पी लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि झोफी ने अपनी मृत्यु से पहले ही झोंगझू को खबर भेज दी थी। निश्चित रूप से आधे महीने बाद तियानमिंग पवेलियन के 3 प्रमुख डिडक्शन मास्टर्स ने एक ही समय में इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वे आपकी उत्पत्ति का पता कैसे लगाना चाहते हैं। मैं आपके भाग्य की गणना करना चाहता हूँ। मैं आपके और सुजिंग लोगों के बीच कारण और प्रभाव की गणना करना चाहता हूँ। जैसे ही पहले ग्रैंड मास्टर ने खाली जगह देखी तो अचानक ही उसका खून बहने लगा। दूसरे ग्रैंड मास्टर के पास सीमा से बाहर शब्द कहने का भी समय नहीं था। उसके हाथ और शरीर सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। तीसरा सबसे खराब था। उसने कटौती के लिए मजबूर किया और गैंगटांग शहर गया और एक पत्थर की गोली देखी जिस पर 5 शब्द लिखे थे, यहाँ एक दिल है जो टूटे हुए दिल के बिना है, और फिर वह पागल हो गया। तियानमिंग मंडप चीनी लोगों से भरा हुआ है। मंडप के मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि जो लोग आदेश पारित करने में विफल रहते हैं उनकी गिनती नहीं की जानी चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और जो आदेश की अवहेलना करते हैं उन्हें तियानमिंग मंडप से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। इन लोगों के पास कोई रणनीति क्यों है? आखिरकार शु किंगरान को आपके सामने बैठकर आपको धीरे धीरे चायदानी में पानी डालते हुए देखकर राहत मिली। आपने आंगन के बाहर सूर्यास्त को देखा। शु किंगरान फुसफुसाए, सर, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? पहले जीना और इंतजार करना जारी रखें, कुछ और विशेषता बिंदु जोड़े, और जब मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि कोई मुझे हरा नहीं सकता, तो मैं अधिक सहज महसूस करूंगा। मेरा क्या? उसकी ओर देखो। आप चाहें तो उसे रख सकते हैं, लेकिन पहले आपको सहमत होना होगा। मैं यहाँ शिष्यों को स्वीकार नहीं करता, न ही पवित्र पुस्तकों को स्वीकार करता हूँ। मैंने आंखें झपकाई। मैंने क्या कहा? मैंने इसके बारे में सोचा। जो केवल भोजन मात्र है उसे स्वीकार करना बुरा नहीं है। शु क्विंगरेन चौंक गया और अंततः धीरे से हंसा। आत्मा की दुनिया में आने के बाद से यह उसके लिए हंसने का सबसे आसान समय था। इसलिए फेंगक्याओ टाउन में जल्द ही एक नई अफवाह फैल गई। मैंने सुना है कि मेयर के बगल में सफेद पोशाक वाली लड़की इतनी शक्तिशाली और डरावनी है कि वह मेयर के सामने एक शांत छोटी पत्नी की तरह दिखती है। जब आपने यह सुना तो आपके हाथ से चाय लगभग गिर ही गई। आप मूल रूप से समझाना चाहते थे, लेकिन फिर आपने इसके बारे में सोचा और समझाने में बहुत आलसी थे। वैसे भी मनुष्य अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। उनसे यह अनुमान लगाने के लिए कहने के बजाय कि क्या आप एक प्राचीन शरीर अभ्यासी हैं, बेहतर होगा कि उन्हें यह अनुमान लगाने दे कि आप अपने बाद के वर्षों में खिल रहे हैं या नहीं। कम से कम उत्तरार्ध इतना डरावना नहीं लगता। आध्यात्मिक दुनिया के 10वें वर्ष में आपकी ताकत बढ़कर 55 अंक हो गई है, आपका संविधान बढ़कर 25 अंक हो गया है, और आपका मन 5 अंक तक बढ़ गया है। आपका जीवन अनुभव हजारों मील के दायरे को कवर करने में सक्षम है, और आपका भौतिक शरीर वास्तव में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसे आप समझा भी नहीं सकते। उस रात आप आंगन में मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे थे और आपने अचानक ही आकाश में मुक्का मारा, और हजारों मील दूर से गुजर रहा एक छोटा सा भाग्यशाली सितारा आपके द्वारा हवा के माध्यम से टूट गया। आकाश में अग्नि का विस्फोट देखकर आप संक्षिप्त चिंतन में पड़ गए। लानत है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही दूर की सोच रहा हूँ? पेड़ वास्तव में बरामदे पर खड़ा है और चुपचाप आपको आकाश में देख रहा है। आपने जो कहा वह थोड़ा जरूरतमंद लगता है। इसके बारे में गंभीरता से सोचो, है ना? फिर मैं भविष्य में जितना संभव हो सके उतना कम कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले कि आप लंबे समय तक स्थिर रह सकें, एक बड़ी खबर झोंगझू से लेकर पूरे आध्यात्मिक जगत में फैल जाती है। प्राचीन सम्राट मां पहले ही प्रकट हो चुकी थी और कब्र का दरवाजा खोलने वाली चाबियों में से एक है। यह शु किंगरान में नियति की आभा है। उसी समय तियानमिंग पवेलियन, ग्रेट वाइल्डनेस होली लैंड,
बेन्याओ माउंटेन और वुलियांग स्वॉर्ड संप्रदाय की 4 सेनाओं ने एक नोटिस जारी किया कि शू किंगरान की पेशकश करने वाला कोई भी व्यक्ति उसका अनुसरण नहीं करेगा। जैसे ही आप पवित्र कलाकृति देखते हैं जो कोई भी 2 लोगों के साथ सो सकता है, जू यिझो का स्थान, संपूर्ण आध्यात्मिक दुनिया हिलने लगती है। आप इनाम सूची को देखते हैं जो अभी गठन के प्रवेश द्वार पर पोस्ट की गई है और आप लंबे समय तक चुप हैं और फिर खुशी से जियाओशू को देखते हैं। चलो इसके बारे में बात करें। नायक की राक्षसी भावना से ग्रस्त होना वास्तव में परेशानी भरा है। योनेकावा को बख्श दिया गया, तो अब क्या करें? आपने अपना सिर नीचे किया, बाइंडिंग पैटर्न को फाड़ दिया, इसे एक गेंद में घुमाया और इसे ब्रेजियर में फेंक दिया। आग की रोशनी आपकी हिलने की शक्ति और आपके शांत और अत्यधिक शांत चेहरे को प्रतिबिंबित करती है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या वे मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? फिर उन्हें अंदर न आने दे। आप धीरे से उठे और राख को अपनी आस्तीन पर थपथपाया। जैसे ही आपने कहा कि आप जाना चाहते हैं, आप चले गए। बेतरतीब ढंग से उठकर तुम्हारे पीछे हो लिया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए किंगरान की आंखों में अचानक एक गहरी अनुभूति हुई जिससे खून बहना बंद हो गया। आध्यात्मिक दुनिया में भिक्षुओं के लिए इसे जीवन भर में पूरा करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन आपके लिए इसका मतलब बस कुछ और बार कूदना है। आधे घंटे बाद अंकल मिगुएल वास्तव में तियानमिंग मंडप के पहाड़ी द्वार के बाहर खड़े थे। यहाँ के पहाड़ शतरंज के मोहरों की तरह थे, आसमान में भूत उड़ रहे थे और 99 तरफ की छतें बादलों के समुद्र में ऊंची लटकी हुई थी। यह वास्तव में एक परी जैसा माहौल था और पहाड़ी द्वार पहले ही खोला जा चुका था। कोई गठन नहीं है, कोई घात नहीं है और कोई जानलेवा इरादा नहीं है। केवल एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पहाड़ के गेट के सामने अकेला खड़ा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे चाचा ने खुशी से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह तियानमिंग मंडप का मालिक है। लिनसेन, जब आप उस बूढ़े शिक्षकाओं को देखते हैं तो आपको लगता है कि वह जो बियाओं की तुलना में अधिक आकर्षक है। कम से कम उसने यह नहीं कहा कि वह सामने आते ही उसकी नकल करना चाहता था। लिनसेन ने आपको गहराई से नमन किया। निर्दोष साथी ताओवादी, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आपने उस पर नजर डाली। क्या आप गणना करने में सर्वश्रेष्ठ नहीं है? यदि तुम भूल जाते हो तो मैं भाग क्यों नहीं जाता? लिनसेन ने कड़वी मुस्कान दी, क्योंकि गणना के एक पृष्ठ के बाद मुझे केवल एक ही चीज समझ में आई। इससे कोई फिक्र नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेज दौड़ा, यह साथी ताओवादियों की मुट्ठियों से तेज नहीं हो सकता। आप उनसे सीधे पूछें कि घोषणा किसने की। लिनसेन एक पल के लिए चुप रहा या सच बोला। दाहुआंग शेंग का प्रस्ताव। अनंत तलवार संप्रदाय से जुड़े वान्याओं पर्वत ने सिर हिलाया और तियानमिंग मंडप को भाग लेने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि सभी ने सोचा कि बुक गर्ल शुरुआती दृश्य था। वास्तव में लिनसेन ने अपना सिर उठाया और जटिल आंखों से आपकी ओर देखा। पुस्तक वाली लड़की चाबियों में से एक थी, लेकिन यह वह नहीं थी जिसने वास्तव में टिम को पहले ही इसका एहसास करा दिया था। शू किंगरान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन आप आश्चर्यचकित नहीं हुए और जारी रहे। लिनसेन ने गहरी सांस ली। उस प्राचीन भूमिगत कब्र में जो दफनाया गया था वह पृथ्वी नहीं बल्कि एक अमर वस्तु थी जो दुनिया के बाहर से गिरी थी। किंवदंती है कि अमर ने अपनी मृत्यु से पहले पूरे तिब्बती समुद्र को प्रदूषित कर दिया था। बाद में स्पिरिट वर्ल्ड ने पायलटो को छीनने के लिए लकड़ी की एक परत की भीख मांगने के लिए फॉर्मेशन न्यूट्रिशन के साथ मिलकर काम किया। अब सील ढीली हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी पकड़ा वह पायलटो की नहीं बल्कि मुसीबत का था। आपने परेशानी शब्द सुना है। तुरंत मैं कई मोहरों के बारे में गंभीर हो गया। इसे कब खोला जाएगा? आज रात, इस समय और स्थान पर हिडन सी सुमोन की ओर लौटा है। आपने सिर हिलाया। लिनसेन एक पल के लिए झिझके, साथी ताओवादी पाप रहित व्यक्ति। आज रात कई लोग जा रहे हैं, जिनमें महान जंगल के पवित्र भगवान, 10,000 दानव पर्वत के भगवान, संप्रदाय के मास्टर वुलियांगजियान और यहाँ तक कि कुछ पुराने राक्षस भी शामिल हैं जो कई वर्षों से एकांत में हैं। हो सकता है कि वे आपके विरोधी न हों, लेकिन मुझे डर है कि वे खुद भी नहीं जानते कि दामादों के पीछे क्या बातें हैं। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं सामान ले आऊंगा। तियानमिंग मंडप छोड़ने के बाद आप नहीं रुके। पृथ्वी और समुद्र में छिपा हुआ समुद्र और आकाश झोंगझो के सबसे पूर्वी भाग में है। मध्यकाल में अंधकार था। जब तुम आए तो रात हो चुकी थी। पूरा समुद्र एक विशाल ताबूत की तरह शांत था और समुद्र के बीच में एक अंधेरा प्राचीन द्वार तैर रहा था। दरवाजा भरा हुआ है और वह प्राचीन महिला जिसे कोई नहीं पहचानता वह सिफांग शहर में आ गई है। पूर्व की ओर तियानमिंग मंडप है, लेकिन सभी लोग पहले की तरह दूर दूर खड़े हैं, जैसे कि हम सिर्फ मनोरंजन देख रहे हों। पश्चिम में ग्रेट वाइल्डनेस पवित्र भूमि है जिसमें नाशपाती जैसे कांटे हैं और आकाश पवित्र प्रकाश से भरा है। दक्षिण में अनंत तरकश है जिसके तीर आकाश में उड़ रहे हैं और यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी सैकड़ों दरारों से कटा हुआ है। उत्तर में 10,000 राक्षस पर्वत है जहाँ सभी प्रकार के बड़े राक्षस आकाश पर कब्जा कर लेते हैं। जानलेवा हथियार चंद्रमा को ढक देता है। इसके अलावा कई नए पुराने राक्षस और राक्षसी संकेत अंधेरे में छिपे हुए हैं। वे सभी सुबह दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लेटरमैन प्रकट हुआ, पूरा समुद्र अचानक शांत हो गया। सबकी नजर आप पर पड़ी। 5 साल का वह सचमुच आया था।
यह राक्षस जो ईश्वर लोक से उड़कर आया है देखना चाहता है कि वह आज कितना पागल हो सकता है। समुद्री हवा बहुत ठंडी है, लेकिन आप बस अपना सिर नीचे झुकाएं और अपने पैरों के नीचे बढ़ते काले पानी को देखें। इस जगह की फेंग शुई अच्छी नहीं है। श्री रेन क्विंगशेंगेंग के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दरवाजे के पीछे मैं ही था। इस समय ग्रेट वाइल्डनेस होली लैंड कैंप से एक सुनहरी रोशनी उठी और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सुनहरा वस्त्र पहने हुए सूरज की तरह मजबूत आभा के साथ हवा से बाहर आया। झोंगटियन महान बंजर भूमि बलिदान बो चांग वुसुई ने शू जिनरान को सौंप दिया। मैं इसे मूल्यवान वस्तुओं के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। पूरी जगह बिल्कुल सन्नाटा था। तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम कौन थे। आपके माथे की नसें उभर रही थी। मैं वास्तव में दुनिया का दुश्मन बनना चाहता हूं। कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन आपके शब्दों का लहजा। मैं अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सेवन वेव्स गुस्से में स्कूल लौट आई। खैर, मैं आज तुम्हें एक सबक दूंगा। पाताल में रहने वाले निर्जीव प्राणी कितने सक्षम हैं? उसने अपना हाथ उठाया और एक साधारण विशाल कड़ाही को बुलाया जो शीर्ष रेखा की शक्ति से धीरे धीरे शून्य से ऊपर उठी। वानली लिंग की तेजी से ढह गई और यहाँ तक कि समुद्र की सतह भी दब गई और दर्जनों फीट नीचे गिर गई। कुछ लोगों ने हुआंग जेंडिंग पर चिल्लाया। अग्नि मंदिर का चिल्लाता हुआ पवित्र बलिदान अचानक गिर गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो आकाश टूट पड़ा हो। मैं बिना किसी दबाव या पीछे हटे वहीं खड़ा रहा। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक हाथ से विशाल गुंबद को पकड़ लिया और एक धमाका हुआ। समुद्र में हजारों मीटर ऊंची विशाल लहरें उठीं, लेकिन आपके पैर एक इंच भी नहीं डूबे। सारी भीड़ गायब हो गई। जी बोचांग स्तब्ध रह गए और उनकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। यह असंभव है। आपने अगले दिन ऐसे ही सिर हिलाया। पनीर। जिस वक्त खून बह रहा था, आपकी पांचों उंगलियां आपस में थोड़ी थोड़ी जुड़ गईं। सुनसान मंडप के शीर्ष से एक तेज चीख निकली। एक के बाद एक दरारें शरीर के ऊपरी हिस्से पर तेजी से फैलती गईं। जी बोचांग ने मुंह से खून फूका और भयभीत होकर दहाड़ने लगा। इसे रोकें, यह अफसोस की बात है कि यह खत्म हो गया। मैंने बस एक क्लिक सुना। हुआंग जेंडिंग को आपने मौके पर ही चुटकी काट ली थी और वह इतना कमजोर था कि अनगिनत टुकड़े समुद्र में गिर गए। जी बुचिंग स्तब्ध रह गए। उसने सबसे बड़ा स्टील का कान अपने बैग में रख लिया और बाद के लिए रख लिया। इससे पहले कि हर कोई सदमे से उबर पाता, वुलियांग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर से अचानक आवाज आई। कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने वांजियान पर कदम रखा और जानलेवा इरादे से चाकू मारने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ा। मैं आपको अनंत तलवार टोंगक्सुन कैनन का अपमान करने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? मैं आपसे अपने आप को दूर फेंकने के लिए कहता हूं। आप तलवार की खेती करने वालों के चारों ओर भारी तलवारों और भौहों को देखते हैं। जब आप बात करते हैं तो आप इतने बदबूदार क्यों होते हैं? जीतियान बकवास करने में बहुत आलसी था और उसने अपना हाथ उठा दिया। 1,00,000 अंतरिक्ष यान मूसलाधार बारिश की तरह गिरे। पूरी रात का आकाश अचानक दिन जैसा उज्जवल हो गया। आप वहां खड़े रहे और धीरे धीरे 2 उंगलियां फैलाईं और फिर हल्के से उन्हें आगे की ओर दबाया। 1,00,000 हवाई जहाज हवा में ही रुक गए जैसे कि वे किसी अदृश्य विशाल दीवार से टकरा गए हों। अगले ही पल आपने पूरे जहाज को 5 उंगलियों से पकड़ लिया और अचानक सिकुड़ गए। 1,00,000 हवाई जहाजों को जबरन हवा में एक विशाल लोहे के गोले में कुचल दिया गया। जी डिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मेरी तलवार, तुमने इसे केवल एक उंगली से देखा। तलवार का गोला उल्का की तरह वापस उड़ गया। जी डिंग अपने पीछे 36 तलवार नायकों में शामिल होने को तैयार था। दृश्य धूसर धुंध में बिखर गया था। तलवार की खेती करने वाला शिविर तुरंत चुप हो गया। इसी समय समुद्र के बीच में स्थित अंधेरा प्राचीन द्वार अचानक जगमगा उठा। उसका मुख पीला पड़ गया। किंशी, वह तुम्हें देख रहा था। आपको भी लगा कि ये कोई भ्रम नहीं है। दरवाजे के पीछे की चीज वास्तव में आपकी अगली हड्डी को देख रही थी। दरवाजा जोर से हिल गया और दरवाजे की दरार से एक बेहद मोटी काली चेन जोर से निकली। उपस्थित सभी लोगों के चेहरे बदल गए। लिन सेन दूर खड़ा था और उसकी आवाज खो गई। दरवाजा खुलने वाला नहीं था, लेकिन जो अंदर था वह बाहर आने वाला था। दरवाजे के पीछे से एक पीला हाथ धीरे धीरे बढ़ा। हाथ बड़ा नहीं था और देखने में भी साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही यह प्रकट हुआ, 1,00,000 मील के दायरे की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई। यह सचमुच मर चुका था। अब न बह रहा है, न सांस ले रहा है, न किसी की खोज पर प्रतिक्रिया दे रहा है। एक बूढ़ा महायान राक्षस भयभीत होकर चिल्लाया। यह अमर था। अगले ही पल
उसके हाथ ने बूढ़े महायान राक्षस को धीरे से दबाया। अपने आसपास के सैकड़ों विद्वानों के साथ वे एक ही समय में मूक छाया में बदल गए और पूरे दर्शकों ने उन दिग्गजों को सभी तरफ से विचलित कर दिया जो अभी ऊंचे खड़े थे। इस समय हर कोई पागलों की तरह पीछे हट रहा था। कुछ रक्त ढाल का उपयोग कर रहे थे, कुछ जानवरों की आंखों को जला रहे थे, कुछ ने घुटने टेक दिए और मौके पर ही प्रणाम किया, लेकिन यह बेकार था। हड्डी के गेट में रखी चीजें थोड़ी थोड़ी करके बाहर आ रही थी। यह सफेद कपड़े पहने एक आकृति थी जिसके पूरे शरीर पर साटन की जंजीरें थी। उसकी आंखें नहीं थी, केवल उसके चेहरे पर हल्का पीलापन था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, सभी को लगा कि उन्हें देखा गया है। यह पहली बार था जब मैंने उसे देखा था। मुझसे भी ज्यादा परेशानी चाहते हैं। धागा चुनने वाली अंगूठी ने अपना हाथ उठाया और दूर से आपकी ओर इशारा किया। एक पल में संकट का एक अभूतपूर्व एहसास पहली बार सचमुच आप पर पड़ा। आपके पैरों के नीचे की जगह ढहने लगी, आपकी ऊर्जा और रक्त पीछे की ओर बहने लगा और आपके शरीर में ज्वानवु अमरता दर्पण ने एक अभूतपूर्व गर्जना की। आपने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाह पर नजर डाली और उस पर एक छोटा सा खूनी छेद था। मैं इतने लंबे समय से आत्मा की दुनिया में हूं और आप अभी भी मेरी त्वचा तोड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। सफेद कपड़े पहने मास्टर ने स्वाभाविक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया। जब यह कदम गिरा तो तिब्बती सागर सीधे वाष्पित हो गया और समुद्र की सतह से धुंध की परतें निकल गईं। असंख्य भिक्षुओं को चीखने तक का समय नहीं मिला, फिर वह श्वेत प्रकाश में शून्य में बदल गया। सफेद कपड़े पहने परी पूरी तरह से प्राचीन द्वार से बाहर चली गई। सारा संसार आकाश के बाहर दिखाई देने लगा और यहाँ तक कि एक विशाल काला अंतराल भी दिखाई देने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे संपूर्ण आध्यात्मिक संसार इसके द्वारा उधेड़ दिया जाने वाला था। आपने दरार की ओर देखा और अंत में भौंहें सिकोड़ ली क्योंकि आपको अचानक एहसास हुआ, यदि आप इस चीज को परेशानी का कारण बने रहने देंगे तो आप एक नेता के रूप में स्थिर स्थान भी नहीं पा सकेंगे। ये सोचकर तुमने आह भरी। आप बाहर जाकर बहुत ज्यादा बातें करना चाहते थे। यह फिर से ब्रेसेस लगाने में क्यों बदल गया? किताब ने आपकी ओर देखा और अचानक धीरे से फुसफुसाया, यदि तुम इस बार मुझे हरा नहीं सकते तो पहले चले जाओ। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? तुमने पलटकर उसकी ओर देखा। मेरा घर अभी भी हवा में है। मेज के नीचे एक नक्शा है। इतना कहने के बाद आप एक कदम आगे बढ़े। इस समय आपने न तो अपनी ऊर्जा और रक्त को दबाया, न ही अपनी चेतना को, न ही अपने शरीर को, जो आपके हृदय में इतना मजबूत था कि यह सामान्य ज्ञान का उल्लंघन करने लगा। एक धमाके के साथ आपकी सांसें पहली बार पूरी तरह से आध्यात्मिक दुनिया में प्रकट हुई। हवा, चंद्रमा, पहाड़ और समुद्र, जादूटोना और जीवन बचाने वाली जादूटोना अभी भी आपके जीवन के लिए चल रही है। जीवन के इस शुद्ध दबाव से क्यूकी को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। उसी समय उसके शरीर पर व्यायाम उड़ गया और 9 लाशों को मारने वाले काले ड्रैगन में बदल गया और आपकी ओर भाग गया। जैसे ही तुमने पहला पकड़ा, तुमने अपना हाथ झटक दिया और उसे दूर फेंक दिया। दूसरे काले ड्रैगन को आपने सीधे उड़ा दिया था, तीसरे को आपकी लात से तोड़ दिया गया था और चौथे को आपकी कमर के चारों ओर लपेटा गया था, लेकिन आपके पास इसे आधा कसने का ही समय था। फिर आपने उन्हें बलपूर्वक तोड़ने के लिए अपने पेट की मांसपेशियों का उपयोग किया। दूर से युद्ध देख रहे भिक्षुओं के एक समूह ने देखा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। दुनिया बिखर गई और फंस गई। यह कैसा राक्षस है? श्वेत अमर शव ने अंततः छिपना बंद कर दिया। उसने अपना हाथ उठाया और आसमान की ओर मारा। आकाश में दरार अचानक चौड़ी हो गई। दरार की गहराइयों से अनगिनत अजीब काली परछाइयां उभर आईं, मानो वे इस मौके का फायदा उठाना चाहती हों। ली मिंगजी और लिन सेन इतने स्तब्ध थे कि वह दरवाजे से गाड़ी चला रहे थे और 7 ओझाओं को अंदर लाना चाहते थे। जब आपने सीमा से बाहर शब्द सुने तो आप थोड़ा रुके और फिर अचानक आपको वे 2 शब्द याद आ गए जो भाई तियानिंग द्वारा निकाले जाने पर समाप्त नहीं हुए थे। जिवाई ने मूल रूप से जो कहा वह यह था कि सफेद कपड़े पहने अमर गुरु ने स्पष्ट रूप से आपकी शपथ पर ध्यान दिया था। वह अचानक पत्र लेखक के सामने आ गया और हाथ बढ़ाकर उसकी भौहें पकड़ ली। विशेषता व्यक्ति भर्ती आभा स्वचालित रूप से विस्फोटित हो गई और अनगिनत प्लैटिनम श्रृंखलाओं में बदल गई। इसे अवरुद्ध करने की सख्त कोशिश की गई, लेकिन अमर गुरु के सामने यह अभी भी बहुत कमजोर थी। आपकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। अगले ही पल आप गायब हो गए। नहीं, इसलिए नहीं कि वह गायब हो गया, बल्कि इसलिए कि वह इतनी तेज थी कि हर किसी की नजरों में उसका मतलब खो गया। इसलिए नहीं कि वह गायब हो गई, बल्कि इसलिए कि वह बहुत तेज थी। जब आप प्रकट हुए तो आप पहले से ही जियांशी के पीछे खड़े थे और आपका दाहिना हाथ उसकी छाती में डाला हुआ था। पूरी दुनिया फिर से शांत हो गई। सफेद रंग के जियांशी ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर खुले हाथ को देखा। तुम अपने हाथ में रात जैसी अंधेरी गेंद पकड़े हुए हो। यह मांस और खून की सांस नहीं,
बल्कि एक धड़कता हुआ शव है। पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा हाथ गर्म हो रहा है। यह उच्च स्तर की शक्ति से जल रही थी, लेकिन आपने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। तुमने अनजाने में अपने हाथ भींच लिए और गुनगुनाया। काला गोला वहीं फट गया और सफेद कपड़े पहने अमर शव हिल गया। पूरा आंकड़ा छीन लिया गया। उसके शरीर को सहारा दे रही तेज रोशनी तेजी से खत्म होने लगी, लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। चेहरे की विशेषताओं के बिना उसके चेहरे ने धीरे धीरे मुंह की तरह एक दरार खोली और एक कर्कश आवाज सीधे आपके दिमाग में गूंज उठी। यह पता चला कि यह आप ही थे। आप मुझे वेचैट के माध्यम से जानते थे, आप नहीं। वही व्यक्ति इतना शोर मचाने वाला था कि उसकी आवाज रुक रुक कर आती थी और उसकी शारीरिक शक्ति एकदम से आक्रमण करने लगती थी। आपने कहा कि आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, और फिर सफेद कपड़े पहने जुआन चुप हो गया। एक सुंदर आदमी ने आखिरकार केवल 4 शब्द ही छोड़े। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह भूरे सफेद प्रकाश में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। जिस दरवाजे को उसने जबरदस्ती तोड़ा था वह भी उसी समय धीरे धीरे बंद हो गया। आखिरकार आकाश और पृथ्वी का रंग फिर से वापस आ गया है। जो कोई भी जीवित बचा है वह वास्तव में आपको देख रहा है। वहां कोई जय जयकार नहीं है, कोई तालियां नहीं है, केवल लगभग सहज विस्मय और भय है। क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक आदमी को देखा जो युद्ध का सेनापति होने का दावा करता था। उसने अपने हाथों से एक अमर शव को खोदा और बहुत देर तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। वह युवक आपके पास आया और सावधानी से आपकी ओर देखा।